हेलो दोस्तों, हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए पहले हम जोड़ करते हैं। देखो, 9 प्लस 1 हमें जोड़ना है। ठीक है, हम इसका जोड़ कर रहे हैं तो 9 में 1 जोड़ना है। पहले इसके लिए क्या करेंगे, 9 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक यहाँ दिया, इसके लिए एक डंडा और। अब इन सबको गिन लो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया मेरे पास? 10। ठीक है, जब मैंने 9 प्लस 1 करा तो मेरे पास आ गया 10। जब हमारे पास दो संख्या आ जाती हैं तो उसका पीछे वाला नंबर लिख देते हैं और 1 लगा देते हैं हासिल। तो ये मेरे पास 0 आया। 9 प्लस 1 करा, मेरे पास कितना आया? 10। 10 का पीछे वाला नंबर 0 मैं यहाँ लिख दूंगा और हासिल लगा दूंगा 3 के ऊपर 1। ठीक है, जब दो संख्याएं जाती हैं तो ऐसे करते हैं। देखो, 10 आया, 10 का 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 हासिल लगा दिया मैंने 3 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 1 को जोड़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डंडे खींचेंगे। देखो, 1 2 3। इस 3 के 3 डंडे खींच लिए, 6 है तो 6 डंडे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डंडे भी खींच लिए। जो एक हासिल लगा, इसका एक डंडा और, एक डंडा और। अब इन सबको गिन लो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको जोड़ने पर भी कितना आया? 10। 3 प्लस 6 प्लस 1 को जोड़ने पर भी कितना आया मेरे पास? 10। अब क्या करेंगे, 10 का पीछे वाला नंबर लिख देंगे इसके नीचे। 3 प्लस 6 प्लस 1 को जोड़ा, मेरे पास आया 10। 10 को 0 लिख देंगे इसके नीचे और 1 लग जाएगा 8 के ऊपर हासिल। ठीक है ना। 6 प्लस 3 प्लस 1 को जोड़ा, कितना आ गया? 10। 10 का 0 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वाला 0 मैंने यहाँ लिख दिया। 1 बचा, वो हासिल लगा दिया मैंने 8 के ऊपर 1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 8 प्लस 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो कितने हैं? 8। तो इसके लिए पहले 8 डंडे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ 2 दिया तो 2 डंडे और। 1 2, एक हासिल लगा, इसका एक हासिल एक इधर। अब इन सबको गिन लो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास आया 11। देखो, मेरे पास आया 11। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस 11 का, जब मैंने 8 प्लस 2 प्लस 1 को जोड़ा, मेरे पास आया 11। 11 का पीछे वाला नंबर 1 लिख दूंगा मैं इसके नीचे। ऐसा क्यों करते हैं? पीछे वाला नंबर कब लिखते हैं? जब दो संख्याएं होती हैं। जब दो संख्याएं होती हैं तो पीछे वाला नंबर लिख देते हैं और एक उसके आगे हासिल लगा देते हैं, तो 5 के ऊपर 1 हासिल लिख जाएगा। ठीक है ना। देखो, 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 11। 11 का 1 मैंने यहाँ लिख दिया और 5 के ऊपर 1 हासिल लगा दीजिए। ये इसका नियम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 5 प्लस 7 प्लस 1 को जोड़ूंगा। इसके नीचे जगह नहीं है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। देखो, 5 प्लस 7 कितना होता है? 12। हासिल लगा 1, कितना? 13। तो यहाँ आ जाएगा 13। इसका आंसर आएगा 13,100। अब हम माइनस करते हैं। देखो, हमें दिया है 7 में से 4 को घटाना है, तो पहले क्या करेंगे, 7 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 है ऊपर और नीचे कितना है? 4। तो मैंने क्या करा, हम इसका क्या कर रहे हैं, माइनस। तो मैंने 7 डंडे खींच लिए। इसमें से 4 डंडे को कैंसिल करना है क्योंकि हम इसका माइनस कर रहे हैं। ये देखो, माइनस का सिंबल होता है। ठीक है, तो मैं इसमें से 4 डंडे काट देता हूँ। 1 2 3 4। अब देखते हैं हमारे पास कितने डंडे बचे। 1 2 3, 3 डंडे बचे, तो 3 इसके नीचे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 में से 7 को घटाना है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 6 में से 7 को घटा दिया जाए। कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कैसे घटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं 6 में से 7 को घटा दूंगा, फिर तो माइनस में चला जाएगा ना सब कुछ। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 में से एक इधर ले लूंगा मैं हासिल, तो इधर हो जाएगा 16। ठीक है, देखो, मैंने 3 से एक इधर ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना बचा फिर? 2। ठीक है, 3 से मैंने एक हासिल ले लिया, इधर हो गया कितना? 16। और 16 में से मुझे कितने को घटाना है? 7 को। ठीक है, और इधर कितना बचेगा? 3 के पास 2। तो पहले 16 डंडे खींचते हैं। देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 में से 7 डंडे घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं मेरे पास कितने डंडे बचे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितना आएगा? 9। मेरे पास कितने डंडे बचे? 9। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो 3 था लेकिन मैंने एक इधर हाथ से ले दिया, तो इधर कितना बचा? 2। 2 में से 2 को घटा दो। देखो, 1 2, 2 में से 2 को घटाओगे, 2 में से जब 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ बच गया 0। अब मुझे घटाना है 8 में से 5 को। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने 8 डंडे खींच लिए। इसमें से 5 को माइनस कर दो क्योंकि नीचे 5 लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। मेरे पास कितना बचा? 1 2 3, 3 डंडे बचे यानी 3। तो इसका आंसर आएगा 3093। ठीक है, 3093। अब हम गुणा और भाग करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम लोग गुणा और भाग सीखेंगे। हमें 35 से 1527 में गुणा करना है। ये होता है गुणा का सिंबल, देख लो। तो चलिए करते हैं। पहले हम 5 की गुणा 7 से करेंगे। ठीक है, तो जब मैं 5 की गुणा 7 से करूंगा तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो यहाँ कितना आएगा? 5 सत्ते 35। ठीक है, 35 का 5 लिख लूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, पीछे वाली संख्या। जब दो संख्याएं आ जाती हैं गुणा में तो उनका पीछे वाला नंबर लिख देते हैं और जो बचता है वो हासिल लगा देते हैं उससे आगे वाली संख्या पर। तो देखो, यहाँ मेरे पास आया 35। 35 का 5 मैंने यहाँ लिख दिया। 3 बचा तो 3 2 के ऊपर हासिल लग जाएगा। देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 5 की गुणा 2 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार में कितना आ गया? 5 दूनी 10। हासिल लगा है 3, तो 3 इसमें जोड़ेगा। देखो, 5 दूनी 10, इधर देखो, 5 दूनी 10 और प्लस 3। 0 में 3 जोड़ोगे 3 ही आएगा और एक इधर है तो 1। तो कितना आ गया मेरे पास? 13। जब मैं देखो, जब मैं 10 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 13। तो 13 का पीछे वाला नंबर यानी कि 3, 3 लिख दूंगा मैं इसके नीचे। ठीक है, मेरे पास कितना बच गया? 1। जो 1 बच गया वह हासिल लग जाएगा 5 के ऊपर 1। ठीक है ना? जब 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे होता है 25, हासिल लगाए 1, कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, 5 की गुणा 5 से करी, 5 पंजे 25, हासिल लगा 1, 26। तो 26 का 6 ले लूंगा मैं इसके नीचे। ठीक है, यहाँ इसके नीचे मैंने ले लिया 6। जिस नंबर की गुणा करते हैं उसके नीचे लेते हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, जो बचता है एक उसके आगे हासिल लगा देते हैं। 2 बच गया, 2 1 के ऊपर हासिल लगा दो, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब 5 की गुणा 1 से करोगे, किसी भी नंबर की गुणा 1 से करोगे तो वही आता है। 5 की गुणा मैंने 1 से करी, 5 आया, हासिल लगा है 2। जो हासिल लगा होता है वो जोड़ता है। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, मैंने इस 5 की ऊपर वाले चारों नंबर से कर दी गुणा। अब मुझे इस 3 की फिर से ऊपर चारों नंबर से गुणा कर रही है। मैंने 5 की कर दी, अब मैं 3 की करूंगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। जब हम दूसरे नंबर पे आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा का निशान लगाते हैं। किसके नीचे? पहले इकाई के नीचे। ठीक है, पहले नंबर के नीचे, यानी कि तो मैं 5 के नीचे गुणा का निशान लगा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस 3 की ऊपर वाले चारों नंबर से गुणा करूंगा। देखो, जब मैं 3 की गुणा 7 से करूंगा, अगर मैं 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ूंगा तो आएगा कितना? देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 18, 3 सत्तो 21। मेरे पास आएगा 21, 21। ठीक है, 21 का 1 जो है मैं लिख दूंगा यहाँ 3 के नीचे। क्यों? ये इसका नियम होता है। मेरे पास कितना बच गया? 2 बच गया। अब मेरे पास जो 2 बचा है वो 2 के ऊपर हासिल आ जाएगा। देखो, इसको रफ कर देते हैं। जब मैंने 3 की गुणा 7 से करी, मेरे पास आया 21। 21 का 1 मैंने यहाँ लिख दिया और जो 2 बचा है वो 2 के ऊपर 2 हाथ से लग जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? 3 की गुणा 2 से करूंगा। जब 3 की गुणा 2 से करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 6। 3 की गुणा 2 बार करी तो आया 6, हाथ से लगा है 2।
6 + 2 कितना आएगा 8, तो 8 लिख दो यहाँ इसके नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 की गुणा 5 से करूंगा। 3 की गुणा 5 से करूंगा। देखो 3 पंजे होता है 15, 3 पंजे होता है 15। 15 का पीछे वाला नंबर तो मैं लिख दूंगा इसके नीचे, 7 के नीचे। ठीक है, मेरे पास जो एक बचा है वो हाथ से लग जाएगा 5 के ऊपर। देखो जो मेरे पास एक बचा है, ये जो मेरे पास एक बचा है ये हाथ से लग जाएगा 1 के ऊपर। ठीक है ना। देखो 3 की गुणा 5 से करी कितना आया 15। 15 का पीछे वाला नंबर यहाँ लिख दिया मैंने 5, 7 के नीचे। ठीक है, और मेरे पास जो एक बचा वो मैंने हाथ से लगा दिया 1 के ऊपर। अब मैं 3 की गुणा 1 से करूंगा। 3 की गुणा 1 से करूंगा तो 3 ही आएगा, लेकिन हाथ से लगा 1 तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख दो 4। अब कुछ नहीं करते हैं, सिंपल इनको जोड़ते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं नीचे वाले को। तो चलिए अब हम इनको जोड़ते हैं। देखो 5 गुणा के नीचे है 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 यहाँ ऐसे आ जाएगा। 6 और 8 कितना होता है 14। जब हम जोड़ते हैं और दो संख्या आ जाती है तो पीछे वाला नंबर लिख देते हैं, और जो एक बचता है वो हाथ से लग जाता है। समझो देखो 6 और 8 होता है 14। 14 का पीछे वाला नंबर यानी कि 4 तो मैं यहाँ लिख दूंगा। मेरे पास कितना बचा, एक बचा। ये मेरे पास एक बचा। ठीक है, ये एक लग जाएगा 7 के ऊपर एक, कितना हासिल। तो 7 + 8, दो सॉरी 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 5 कितना होता है 13। ठीक है, तो 13 का 3, 13 का 3 में लिखूंगा यहाँ। ठीक है, ये वाला 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। जो एक बचा है वो 4 के ऊपर एक हासिल लग जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 1 और 4 में जोड़ेंगे। जब 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा देखो 53,445, यही इसका आंसर होगा। जब मैंने 35 की गुणा 1527 से करी तो मेरा आंसर आया 53,445। अब मैं भाग करूंगा। देखो भाग का नियम जो होता है, सबसे पहले छोटी से छोटी नंबर से इसमें भाग देना चाहिए। अगर मैं इसमें 8 से भाग दूंगा, फिर मैं इसमें 2 से कैसे भाग दूंगा। तो पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम इसमें भाग देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 से भाग दूंगा। देखो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। ठीक है, क्या 2 की पहाड़ी में 8 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 4 बार में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। तो 2 4 लिखेंगे ऊपर, यहाँ लगते हैं वैसे। यहाँ मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, 2 चौक 8, 8 से तो 8 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। 2 चौक 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 उतारेंगे। क्या 2 के पहाड़े में 2 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, एक बार में। 2 एकम 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले एक एरो बनाएंगे, फिर 6 को उतारेंगे। ठीक है, क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 3 बार में। 2 3 6, 6 से 6 भी कैंसिल हो गया। देखो जब भी पीछे 0 आता है तो कुछ नहीं करते, इनके पीछे एक 0 लगा देते हैं और हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। तो जब मैंने इसमें भाग दी 8,260 में, तो मेरे पास उत्तर आया 4130। यही इसका आंसर होगा, 4130 इसका आंसर होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।